मैंने पहले भी बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि जब तक ये केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेता तब तक हम घर वापस परतने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके तभी वापस जाएंगे, नहीं तो तब तक हमारा संघर्ष इससे भी तेज होता चला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, 3 महीने से किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं झुक रही, किसानों की क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? सरकार नहीं झुक रही, हाईकमान के आदेश पर जो आप कह रहे हो ना, सरकार नहीं झुक रही, इसी के संदर्भ में हमने हाईकमान के आदेश के ऊपर 4 दिन पहले कपाल मोचन में मीटिंग की थी। सभी पदाधिकारी, 5 जिलों के पदाधिकारी थे, भारतीय किसान यूनियन के सभी किसान थे। वहाँ मिल बैठकर एक हमने प्लान बनाया भी प्रोटेस्ट करने का ये तरीका किया जाए। जैसे पिछले 1.5 महीने से सरकार ने एक बार भी किसानों को कोई न्योता नहीं दिया। जो पीएम मोदी कह रहा था कि मैं किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, अभी तक उसका नंबर भी नहीं मिला, ना उन्होंने दिया ना वो कॉल आई। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम किसान मजदूर न्याय यात्रा निकालेंगे जो पूरे हरियाणा में सभी जिलों में जाएगी। उसका कपाल मोचन में बैठ के सभी किसान भाइयों ने समर्थन किया। अब उसकी शुरुआत हम 8 मार्च को सीएम सिटी करनाल से पुरानी अनाज मंडी नवल्टी रोड पे है, जो वहाँ पर सभी के सभी किसान इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके उसके बाद पूरे हरियाणा में ये यात्रा जाएगी। उसी संदर्भ में हमने आज गुरोंडा में पहले मीटिंग करी, अब संध में जो हमारी तीसरी मीटिंग है असंध संध में। भूपेंद्र जी, आप ये जो किसान आंदोलन है इसको किस तौर पे देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, कहाँ देख पा रहे हैं किसानों को और आप अपने आप को? हम तो सरकार से गुहार ही लगा रहे हैं कि ये जो हमारे ऊपर 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, वो सिफारिश लागू कर दो ना, जो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन ये 3 काले कानून हमें नहीं चाहिए। ये सभी किसान जथेबंदियों और पूरे किसान समाज का ये फैसला है। इसी संदर्भ पे हम किसान मजदूर न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं 8 मार्च से सीएम सिटी से, जहां सारे किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचेंगे। भारी तादाद पर पूरे करनाल में पैर धरने को जगह नहीं होगी, इतने ट्रैक्टर वहां करनाल जिले में पहुंच जाएंगे। भूपेंद्र जी, क्या ये यात्रा जो निकल रही है पूरे भारत के अंदर निकाली जा रही है या सिर्फ आप करनाल से निकालेंगे? फिलहाल ये पूरे हरियाणा में जाएगी। मार्च के महीने में ये पूरे हरियाणा में सभी जिलों पर ये चलाने का प्रोग्राम है। सर, जो किसान अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहोगे आप? जो किसान अपनी फसल को बर्बाद कर लेंगे उनके आगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि अपनी फसल बर्बाद ना करें। फसल तो काट के तो हमने वहाँ धरने पे बैठना है, हमने अपने बच्चों के लिए भी रखनी है, अपने पशुओं के लिए भी रखनी है और जनता को भी खिलानी है। ये हमारा किसी भी संगठन का कोई फैसला नहीं है कि अपनी किसान अपनी फसल बर्बाद करे। वो तो टकैत साहब ने ये कहा था कि गवर्नमेंट कहने लगी थी भी सीजन आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, किसान भाग जाएंगे। तो टकैत साहब ने कहा कि हमें जरूरत पड़ी ना तो हम फसल काटने के लिए भी घर नहीं जाएंगे। वो इस तरीके से कहा था, ना कि ये कहा था अभी फसल बर्बाद कर दो। सर, गेहूं के सीजन सिर पे आने वाला है जी, वहाँ जो आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है ताकि आंदोलन सुचारू रूप से चले? क्योंकि किसान है जो गेहूं की फसल में बिजी हो जाएगा, इसके बारे में क्या रणनीति बनाई गई आगे? इसी का जवाब देने के लिए हमने जो 8 मार्च को ट्रैक्टर यात्रा, किसान मजदूर न्याय यात्रा निकाली जा रही है कि सीजन अब भी है, फिर भी देखना हजारों लाखों की तादाद पे किसान अपने ट्रैक्टर लेके सीएम सिटी से जो यात्रा शुरू करेंगे और सरकार से न्याय मांगेंगे। 1% भी ना दिल्ली धरने पे ना यहाँ कहीं किसी आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों वो हमने सिस्टम बना रखा है। पहले ही 20-20 आदमियों का हर गाँव से जो दूसरे आदमी चले जाते हैं तो जो वहाँ बैठे हैं वो वापस आते हैं, तो सिस्टम पहले बना हुआ है। सर, असंध के किसानों को क्या अपील करना चाहोगे आप? असंध के किसानों से यही अपील करना चाहूंगा कि 8 मार्च को सीएम सिटी करनाल में पुरानी अनाज मंडी नवल्टी रोड पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लेके
वहां पहुंचे और सरकार से किसान मजदूर न्याय यात्रा के लिए न्याय मांगे सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय किसान यूनियन दिलबाग सिंह लाडी जी, आपके पास जो भूपेंद्र जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, टिकैत ग्रुप के महासचिव हैं पूरे हरियाणा के, और आप जो ये डेरा पिंडोरिया पर इस वक्त बैठे हैं, आपका क्या विचार है? आपको कैसा लगा कि ये एक किसान नेता आपके बीच आज बैठे हैं? पहले तो मैं सबसे पहले आपका पत्रकार मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पहुँचे। हमारे डेरा पंडोरिया की पंचायत जो सरपंच हैं, जो इससे पहले सरपंच थे निर्वैर सिंह लाडी जी, उनके डेरे पर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे बीच आज टिकैत ग्रुप के प्रदेश महासचिव भूपेंद्र सिंह लाडी जी यहाँ पहुँचे हैं। उनके आह्वान पर हम यहाँ सारे मित्र प्यारे भाई इकट्ठे हुए हैं। हम किसी पार्टीबाजी किसी ग्रुप से ऊपर उठकर हमारे भाई के इन्होंने आज हमें न्योता दिया था कि आज वहाँ मैं आ रहा हूँ, उनके संदर्भ में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे भी इनके आदेश होंगे, जो भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप 8 मार्च को भारतीय किसान मजदूर न्याय यात्रा करनाल से निकाल रहे हैं, उनके संदर्भ में भी लोगों को जागरूक करना, जो हमारे शहरी हैं, जहाँ मजदूर लोग हैं, जो भी जिनको किसान अभी ये सोच रहे हैं कि इन कानूनों से हमें इतना नुकसान नहीं होगा, उनके लिए एक उनको जागरूक करना। हमारे जो भूपेंद्र सिंह लाडी जी ने हमें कहा है भी ऐसे ऐसे हम सभी जोन में, हलका में, ब्लॉक में मीटिंग कर रहे हैं। तो आज ये असंध में पहुंचे हैं निर्वैर सिंह सरपंच के घर में, तो हम यहाँ पहुंचे हैं। इनके आह्वान पर हम आए हैं। ये कोई पार्टी या कोई नेता या किसान के उससे हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हम भाईचारे के तौर से पहुँचे। हमारे बड़े भाई यहाँ आए हैं। तो हम जैसे भी ये कहेंगे 8 मार्च को भारत किसान मजदूर न्याय यात्रा जो करनाल से निकाली जाएगी, उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जैसे भी हमें हमारे बड़े भाई साहब आदेश देंगे, वहाँ जो ट्रैक्टर मार्च होगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम पहुँचेंगे। उसके बाद हरियाणा के अंदर सारी ये निकाली जाएगी जैसे इन्होंने कहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से संत से हमारी जो ड्यूटी जो भी लगाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे कि हमारे किसान को न्याय मिले, और जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए पब्लिक को जागरूक करें। जो भी जहां तक हो सके हम जागरूक करेंगे। ये सिर्फ न्याय यात्रा लोगों को और पब्लिक को जागरूक करने के लिए, ये सिर्फ किसान की आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। किसान मजदूर व्यापारी सभी का आंदोलन है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। ये जो लोग घरों में बैठे हैं, जिनको ये लग रहा है ये किसान का है, उनको जागरूक करने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है कि किसान को न्याय मिले। तो उसके लिए हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पहुँचे हैं, तो हम बढ़ चढ़ कर इनका साथ देंगे। संत से ज़्यादा संख्या पहुँचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।